अस्सलाम वालेकुम। रिजल्ट अनाउंस हो गया, मुबारक हो भाई। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों को बहुत मुबारक हो। रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है और जैसा कि वादा था कि इंशाल्लाह टेस्ट के विद इन अ वीक हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त वो इसी लाइव सेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं। अभी डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक्स डाल देंगे। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आपने चेक कैसे करना है। अभी बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही थी। बाय द वे रिजल्ट इनिशियली गवर्नर साहब के पेज पर अनाउंस हुआ था, लेकिन इसको हम अभी अपने पेज पर इसी लाइव सेशन की डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट तो पता चल गया है, लेकिन मसला ये है कि रिजल्ट देखना कैसे है, रिजल्ट को सर्च कैसे करना है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी डिस्क्रिप्शन में हम जब लिंक लगाएंगे तो आप वहां पे देख सकेंगे कि 5 लिंक्स आपके पास मौजूद होंगे। सो बेसिकली होगा ये कि 5 लाख लोगों ने, जैसा कि आप सबको मालूम है, कि टेस्ट दिया है। तो बेसिकली 1 से लेकर 1 लाख तक का एक लिंक है, फिर 1 लाख 1 से लेकर 2 लाख तक का एक लिंक है। इसी तरह 5 लाख लोगों के अलग अलग टेस्ट का रिजल्ट है। सो जैसा कि हमारा वादा था कि हम इनिशियली 50,000 लोगों को एनरोल करेंगे, तो 50,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट ट्रेनिंग करेंगे गवर्नर हाउस में। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करें। गवर्नर साहब के साथ मिलकर गवर्नर हाउस में जो मार्की लगी है 200 प्लस वहां पर पीसीज होंगे। सो अहमद भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा स्क्रीन पे आ जाएं, मैं एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बता सकूं। ये तो एक मेन शीट है जिसमें तमाम लोग अपना रिजल्ट देख सकेंगे जो कि ऑन साइट है। अच्छा, कुछ लोगों को हमने ऑनलाइन भी रखा है। सो उनके लिए बेसिकली एक और लिंक पे अगर हम आ जाएं तो सिंपली यहां पे कंट्रोल F करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये मैंने कंट्रोल F किया, सामने सर्च बार आ गया। आपने सिंपल आपका जो रोल नंबर है वो इधर पुट करना है और आपका सर्च में नाम आ जाएगा। अब जैसा कि मेरा रोल नंबर ये था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखा, मेरी वहां पे इंफॉर्मेशन स्टेटस आ गया कि एलिजिबल फॉर ऑनलाइन। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, एक तो आपने रिजल्ट चेक करना है, देखना है कि आपका ऑन साइट में आया है नाम या ऑनलाइन में आया है। अच्छा, ऑन साइड का ये बता दें कि ऑन साइड का मतलब ये कि वो गवर्नर हाउस के अंदर जो मार्की लगी है वहां पे उनको पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली। और जो ऑनलाइन है उनके लिए क्या फॉर्म होगा, किस तरीके से वो क्लासेस लेंगे, वो बताया जाएगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल अहमद भाई, देखिए ऑन साइट तो सिंपल है कि गवर्नर हाउस में आएंगे। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम टाइम टेबल और क्लास शेड्यूल ये सारी चीजें शेयर करेंगे। ऑनलाइन जो लोग हैं उनके लिए सिंपली ये होगा कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे या डिस्कॉर्ड पे हम कोशिश करेंगे उनके ग्रुप्स बनाएं। उनकी अलग अलग क्लासेस होंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वेब 3.0 पे इनिशियली हम टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक से कवर होंगी, फिर टाइपस्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। सो उनकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी और इंशाल्लाह अपडेट्स हम इनके पास ईमेल आ जाएंगी डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जब हम इनको कनेक्ट करेंगे। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का नाम नहीं आया है किसी भी रीजन की वजह से, या उन्होंने रोल नंबर गलत डाला है, या फिर वो एब्सेंट हुए हैं, या फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो बहुत सिंपल है भाई। मैंने अभी लास्ट टाइम एक लाइव सेशन किया था अहमद भाई के साथ। मैंने लैब्स दिखाई थी सैलानी की, और एक और चीज बताई थी कि बलोच कैंपस इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्द रेडी होने जा रहा है। तो जितने स्टूडेंट्स रह गए ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले दिन से हम वहां पे गवर्नर हाउस में जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तब भी हमने ये चीज कही थी कि अगर कोई स्टूडेंट रह जाएगा तो इंशाल्लाह, अगर वो चाहता है ना कि वो अपनी लाइफ चेंज करेगा, तो सैलानी हमेशा उसके साथ खड़ा है। मैंने 15 दिन की बात कही थी, आज 1 हफ्ता हो चुका है। अभी मजीद 1 हफ्ता आप वेट करें। हम पेशावर में हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। जैसे ही हम पेशावर से वापस आते हैं इंशाल्लाह हम अपने वेब 3 के कोर्सेज लॉन्च कर देंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स लॉन्च कर देंगे, और इंशाल्लाह लैब आपने देख ली थी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है हमारी। 1 मंथ बाद बलोच भी हमारा रेडी होने जा रहा है, तो वहां पे भी इंशाल्लाह 200 प्लस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के पीसीज हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह आपकी क्लासेस यहीं पे होंगी, ऑन साइट होंगी। हमारा पेज सैलानी मास IT ट्रेनिंग, उस पर आप कनेक्टेड रहें।
और इंशाल्लाह अपनी लाइफ को चेंज करें। ये बताएं कि जिसने वहाँ पे टेस्ट दिया है वो बहुत मतलब लोग परेशान थे कि हम पास होंगे नहीं होंगे। अभी आप कह रहे हैं कि तकरीबन 50,000 लोग इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। एग्जैक्टली 50,000 लोग को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, जिसमें और ये कितना डिवीजन किया है कि जैसे 15,000 ऑनलाइन होंगे या 5,000 ऑन साइट होंगे, इस तरीके से थोड़ा बता दें। अच्छा अहमद भाई, ये ऑनलाइन वो लोग हैं जो कि 50,000 से अबव वाले हैं। 50,000 लोग अभी करंटली ऑन साइट ही होंगे, जिस तरह गवर्नर साहब का और चेयरमैन सैलानी हजरत बशीर फारूकी साहब का वादा था कि हमको ऑन साइट पढ़ाएंगे। तो 50,000 लोग तो ऑन साइट हैं, लेकिन जो रिमेनिंग है वो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि वो उनकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी उनसे कम थी जो कि ऑन साइट के लिए थे। तो वो ऑनलाइन वाले अगर चाहते हैं कि हम भी ऑन साइट पढ़ें, बाय द वे कोई डिफरेंस नहीं होता। PIIC को हम पिछले 4 साल से मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑन साइट क्लासेस भी होती हैं। तो वो अगर चाहते हैं कि ऑन साइट हो तो हमारे पेज से कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह उनकी भी ऑनलाइन ऑन साइट क्लासेस होंगी। अगर उनको लगता है कि उनको समझ नहीं आती हैं चीजें, तो उनके लिए ऑप्शन है सैलानी महासाइटी ट्रेनिंग। अदरवाइज वो ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो अगर पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, जिस तरह हमने देखा बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए थे, तो वो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सैलानी महासाइटी ट्रेनिंग तो खड़ा ही है। 50,000 लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट अनाउंस जैसा कि हो चुका है, मैंने आप सारा प्रोसेस बता दिया है, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इनको इनवाइट करेंगे। अच्छा बेसिकली एक और चीज मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि ये क्लासेस पूरा वीक नहीं चलेंगी, हम इनके बेसिकली ऑल्टरनेट डेज बना देंगे। जैसा कि सैलानी महासाइटी ट्रेनिंग में क्लासेस होती हैं, ऑल्टरनेट डेज में होती हैं, तो वीक में 2 दिन होंगी मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस, या फिर हो सकता है 1 दिन भी हो। तो ये सारा प्रोसीजर अभी डिफाइन होना है, विद इन अ वीक इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने टाइम्स अपने शेड्यूल के हिसाब से इंशाल्लाह गवर्नर हाउस आएंगे और अपनी क्लासेस लेंगे। कोर्स की डिटेल्स आप सबको पता है, इसकी कोर्स की क्या वर्थ है, मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होंगे, $10,000+ का ये कोर्स है जो कि फ्री में आप लोग कर रहे होंगे। अच्छा ये बताएं निशान भाई कि इसकी ड्यूरेशन कितना होगा? ये लाइक 8 महीने का है पूरा कोर्स, और किसके जो आवर्स होते हैं वो कितने टोटल आवर्स हैं इसके, क्रेडिट आवर्स? अच्छा अहमद भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज पे कंफ्यूज थे कि भाई ये कोर्स तो मतलब हमने एडमिशन तो ले लिया, आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो भाई देखिए, कोर्स ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मंथ्स का है, ठीक है। इसमें टाइपस्क्रिप्ट के बाद फिर जाहिर है ब्लॉकचेन होगा और उसके आगे की चीजें होंगी। सो आप माइंड बना लें कि अगर आपको बेसिक्स आती हैं, ठीक है, मैं बड़ा स्पेसिफिकली होके बता रहा हूं, ठीक है। अब हम वो बातें नहीं करेंगे कि ये बहुत ही आसान है और ये सारी जर्नी आपकी बस यूं गुजर जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इनिशियली 1 मंथ में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट को कवर करवाएंगे। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट और फिर ब्लॉकचेन की तरफ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है Web3 का कोर्स है। जिन लोगों को बेसिक नहीं आती है उनको कोई परेशान होने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूं उनका क्या बेसिकली सोल्यूशन है। कोर्स स्टार्ट होने में अभी भी 15 से 20 दिन है। सैलानी महासाइटी ट्रेनिंग का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की जो ट्रेनर आपको समझ आता है लेक्चर देखें, अपनी बेसिक्स को क्लियर करें, ताकि जब आप यहां पे आए तो आपको कोई मसला ना हो, आप उन स्टूडेंट्स के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हो जो ऑलरेडी जिनकी बेसिक्स क्लियर है। अच्छा बेसिक में क्या होना चाहिए? लाइक बेसिक में क्या आपकी IQ अच्छा हो, कोडिंग हो, या आपकी कितने टेक्निकली आप स्ट्रांग हो? क्योंकि सवालात में तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार सवालात जो है ना वो उसमें हिस्ट्री के भी थे, मैथमेटिक्स के भी थे, फिजिक्स के भी थे, तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए थे और डिटेल भी थे। तो वो बेसिक क्या होगी, थोड़ा सा उसमें बता दें। अच्छा अहमद भाई देखिए, बेसिक्स बेसिकली हमने ये क्वेश्चंस क्यों नहीं डाले पेपर में, उसका रीजन यही था कि जितने लोग आ रहे हैं ना वो फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो जाहिर है बेसिक लेवल पे हैं, ये तो हमें आइडिया है। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस हमने प्रोग्रामिंग के नहीं डाले, क्योंकि लोग उसके साथ फैमिलियर नहीं थे। अब चूंकि वो उनकी एडमिशन हो गई है, तो अब सिंपली जैसा कि मैंने कहा कि 15 से 20 दिन में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये चीज उनको फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, HTML, CSS विद इन 15 डेज आप आराम से कवर कर सकते हैं अगर आप डेली 4-5 घंटे लगाते हैं। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट से तो हमने वैसे ही स्टार्ट लेना है। फिर टाइपस्क्रिप्ट के हमारे ट्रेनर्स फाइनलाइज हो चुके हैं। लास्ट टाइम आप भी हमारे साथ थे गवर्नर हाउस में, जो 32 ट्रेनर्स फाइनलाइज हुए।
तो वो टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह अभी मजीद इंटरव्यूज चल रहे हैं, मजीद ट्रेनर्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बता दें कि जो वहाँ पे पास आउट हुए स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अनाउंस हुआ ऑन साइड का, तो वो लोकेशन उनकी गवर्नर हाउस में ही होगी, मार्केट अलग ही है, या उनके डिफरेंट लोकेशंस पे उनको पढ़ाया जाएगा? इनिशियली जो है तमाम लोगों को मैं फिर से क्लियर करूंगा कि इनिशियली गवर्नर हाउस में आपकी क्लासेस होंगी। वहां पे जैसा कि गवर्नर साहब ने बताया था 200 लोगों की मार्कीज लग चुकी हैं, कुछ प्रोसेस अंडर वे है। इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस विद इन अ वीक स्टार्ट होंगी तो वहां पे सारा मामला सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनिशियली तो क्लासेस गवर्नर हाउस में हो रही हैं, आगे चल के क्या डेवलपमेंट होती है तो आप कनेक्टेड रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह आपसे हम शेयर करेंगे। ऑनलाइन वाले लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से घर पे बैठे हैं, अपने पास अच्छा सिस्टम एक बेसिक लेवल का हो जिसमें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो सकता हो, इनफ है। लैपटॉप होना जरूरी है या सिस्टम होना जरूरी है, और उसकी जनरेशन कौन सी है? कोर 7 हो, कोर 5 हो, तो किस कैपेसिटी में बंदा कर सकता है ये कोर्स? अगर उसको कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, लेट्स सपोज ऑनलाइन है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? भाई ये देखें, इन चक्रों में आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिस सॉफ्टवेयर पे ये चीजें सिखाई जाती हैं, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बेसिक विजुअल स्टूडियो आप सबको पता है जिसपे कोडिंग करनी है आपने, वो एक स्टैंडर्ड लेवल के पीसी या लैपटॉप पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कोर i5 5th जनरेशन हो, 8 GB रैम हो और सिंपल उसकी 500 GB हार्ड डिस्क हो, आपका काम चल जाएगा। बेसिक किसके पास अगर पीसी भी है तो उसमें भी भाई विजुअल स्टूडियो आराम से इंस्टॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तरह वो इसको स्पेसिफिक कर दूं, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, उसके पास जो लैपटॉप है, अमूमन जब मैं ग्रेजुएशन में था, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मेरे पास कोर i5 5th जनरेशन था, तो उस पर ये सारी चीजें होती थी, तो ये आराम से हो जाएंगी। आगे चल के जब आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी इंटर्नशिप जॉब्स लग जाएंगी इंशाल्लाह, तो आप फिर परचेज करें अच्छा सा पीसी और उस पर काम करें। और अभी कोई जरूरत नहीं है किसी अपने माँ बाप को तंग करने की, पेरेंट्स को तंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका पीसी आप लेके जो आपके पास अवेलेबल है उस पर ये चीजें इंस्टॉल करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं जिसमें आपको ये बताएं कि सॉफ्टवेयर गाइड क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज इंस्टॉल करनी है, ताकि मजीद आपके लिए आसानी हो जाए। इनका रोल नंबर मिसिंग है, उनका मतलब क्या, वो फेल हो गए या वो कोई उन्होंने मिस्टेक की, गलती की है कि उनके सभी उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया या उनका रिजल्ट वहां पे शो नहीं हो रहा, तो उनका क्या मतलब इशू क्या था कि उनका रोल नंबर वहां शो ही नहीं हो रहा, क्या मिसिंग है? अच्छा अहमद भाई, एक तो स्पेसिफिकली जिनका रोल नंबर मिसिंग है वो तो कोशिश करें पहले तो अपना सही रोल नंबर डालें, उस पर गलती ना करें। अगर फिर भी नहीं आ रहा है इट मींस कि उन्होंने 2 गलतियां की होंगी, या तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर अपने आंसर शीट्स पे नहीं डाला होगा, या फिर रोल नंबर डालने में मिस्टेक की है। हम हर चीज को टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन रोल नंबर एक बेसिक चीज है, जाहिर है अगर आपकी वो गलत है तो फिर तो जाहिर है यहाँ पे आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। और ये हम बार बार अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है 1 हफ्ता रुक जाए, हमारा पेज, हमारा सैलानी मासाइड ट्रेनिंग का जो फेसबुक पेज है वहां पे कनेक्टेड रहें, अप्लाई करें और इंशाल्लाह सेम कोर्स सेम आउटलाइन के साथ इंशाल्लाह हमारे कैंपसेस में हो रहे होंगे। अगर आप मोटिवेट हैं, करेजियस हैं और वाकई कुछ करना चाहते हैं तो कहीं पे भी बैठ के कर जाएंगे। सवालात के मुझे बताएं, क्राइटेरिया किस बिहार पे सिलेक्ट हुए हैं? लाइक 25 सवाल थे टोटल, तो कितने जैसे कि मैं अज्यूम कर सकूं कि जैसे मैंने टेस्ट दिया और मैंने टेस्ट देने के बाद उसमें जो करेक्शन निकली वो तकरीबन मेरे 4 सवाल गलत निकले और मेरे 21 जवाब सही थे। तो जो क्राइटेरिया है वो क्या मेंटेन करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी हो, 50% हो, 70% हो, 30% हो? अच्छा अहमद भाई, जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि एक तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जाहिर है 5 लाख लोग कंपीट कर रहे थे 50,000 सीटों के लिए, ऑन साइट सीट्स के लिए। तो इस पे जो है ना ये नहीं होता कि हमने इतने स्टूडेंट्स उठाने तो उनके लिए ये क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जैसे हम SMIT में करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली, जो फॉर एग्जांपल इधर 0.001% का भी कंपटीशन था, ठीक है। तो हमने तो टॉप 50,000 उठाने थे जो हम हर लाइव सेशन में ऑन साइट हम बता रहे थे। तो जो टॉपर्स थे
जो अप टू दी मार्क थे 5 लाख में से जो टॉप 50,000 थे वो जाहिर है ऑन साइट आ रहे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी में जो ऑनलाइन के लिए एलिजिबल थे हमने उनको ऑनलाइन कर दिया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज 25 सवाल है, 25 में से 7 गलत हैं या 10 गलत हैं, तो वो पास हो जाएगा या नहीं होगा? मैं आपसे एक और बात करता हूं भाई, जितने लोगों का नाम नहीं आया ना, यकीन करें आप सब लोग फेल नहीं होंगे, ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर किसी के 5 क्वेश्चन भी यहां पे गलत होंगे ना, तो हो सकता है वो भी टॉप 50 में नहीं आया हो। जिस तरह मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कंपटीशन बहुत सख्त था ना भाई। बात यह है कि 5 लाख लोगों में से 50,000 लोग हमने सिलेक्ट करने थे, और कैपेसिटी आपके सामने 200 स्टूडेंट्स की मार्क की है, तो जाहिर है इस पे हमें ये चीज भी देखनी थी कि सारे स्टूडेंट्स को हमने एंटरटेन भी करना है। तो मैं फिर कहूंगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नाम नहीं आया है या ऑनलाइन में आया है और ऑन साइट करना चाहते हैं, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग पे कनेक्टेड रहे। अदरवाइज ये है कि ये तो अभी फर्स्ट फेज है, ठीक है, 50,000 लोगों का फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में फिर जो उससे नीचे होंगे हम उनको बुला लेंगे और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली देखिए, बात ये नहीं है कि आप यहां आ रहे हैं या कहीं घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बात यह है कि आप मोटिवेट कितना है, आपकी भूख कितनी है कि आपने करना, मुल्क के लिए कितना काम करना है, अपने लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए काम क्या करना है। तो बात सिर्फ इतनी है। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो घर पे बैठ के भी कर रहे होंगे। हमारे पास अहमद भाई हजारों एग्जांपल्स ऐसी हैं जिन्होंने खुद इटसेल्फ अर्निंग करके लाखों डॉलर इस वक्त कमा रहे हैं, ठीक है। वो आज हमारे पास आते हैं, हम काफी लोगों के सेशंस भी करवाते हैं। आप कनेक्टेड रहे हमारे पेजेस पे, आप बल्कि आप अभी स्क्रॉल करें हमारी वीडियोस में, आपको नजर आ जाएंगे बहुत सारे। ये बता दें कि ये रिजल्ट का जो लिंक है ये गवर्नर साहब के पेज भी दे सकते हैं, और हम भी यहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, तो ताकि जिनको रिजल्ट देखना है एग्जैक्टली तो वो लिंक पे देख लेंगे। बिल्कुल। लास्ट इस पे खत्म करेंगे, ये बताएं कि क्राइटेरिया जो आपने रखा है, जिस तरह वहां था कि वहां तो बहुत सारे लोग, चाहे वो जिसकी एज जो भी हो, चाहे मैंने इंटरव्यू किया था वो 67 अंकल रहम की एज 67 थी, और एक 12 साल का बच्चा भी था, फिर उसके अलावा फीमेल थी, पेरेंट्स थे जो कि अपने बच्चों को घर छोड़ के आए थे, वो भी टेस्ट देने आए थे। तो जो ये आपका टेस्ट होगा, ये जो SMIT के अंदर इसका क्राइटेरिया क्या है? अच्छा अहमद भाई, देखें SMIT 2013 से काम कर रहा है, और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज हमारी तरफ से जाए जो कि रियलिटी बेस्ड ना हो। तो देखें, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस बात कर लेते हैं, लेकिन फिर वो बाद में उस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो देखें, ये प्रोग्रामिंग है, दुनिया की डिफिकल्ट फील्ड है। जाहिर है जो लोग पेरेंट्स हैं और जो एजेड हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो कर नहीं पाएंगे। बेसिकली ये लोग है, ये काम है जवान लोगों का। आई एम सॉरी टू से, जो 30 से पहले लोग आते हैं वो जल्दी से इस चीज को कॉप अप कर लेते हैं। जो ऊपर वाले लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी और सी मसरूफियात होती हैं, और बिजनेसमैन होते हैं, कोई 50+ होते हैं, तो वो थोड़ा सा कम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, लोग सवालात कर रहे हैं, आपकी बात काटूंगा अभी। आप इसमें लिंक इसी वीडियो लिंक में ऐड कर दें, ताकि हम उनका जो है रिजल्ट भी भाई ये कर दें। हम लिंक ये इसी लाइव सेशन के लिंक में हम अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। 100 के दरमियान के जो लोग हैं वो पहला वाला लिंक खोलेंगे, मतलब 1 लाख वाले पहला लिंक खोलें, दूसरे जो 2 लाख वाले हैं वो दूसरा लिंक खोलें, और 3 लाख वाले जो हैं वो तीसरा लिंक खोलें। तो इसी लाइव सेशन में अभी हम रिजल्ट इसी में ऐड कर लेते हैं। तो आप काइंडली जिसने अगर अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो वो इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अभी हम इसी चीज को यहाँ पे निशान भाई ये बताएं कि 5 लाख लोग जो कितना एक्साइटेड थे कि यार हमने जिंदगी बदलनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को आगे दिखाना है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो अभी वो काफी लोग, क्यूरियोसिटी भी लोगों के अंदर है कि यार हम अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, और बाद में रिजल्ट अनाउंस कब होगा, क्या होगा। तो वो किस तरीके से आप उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वहां जो बेचारा आप बार बार ये बोल रहे हैं कि वहां जो पास आउट नहीं हो सका वो यहाँ पे अपना एनरोल करा ले SMIT, यहाँ भी वही उसी लेवल की क्लासेस और उसी तरीके से जो कोर्सेज हैं उन्हीं को अनाउंस किया जाए। अच्छा अहमद भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा तमाम देखने वालों को, देखें हम 2013 से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग हमें जानते होंगे
कि हम यहाँ पे तमाम डोमेन्स को कवर करते हैं, जिसमें एआई है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक है, वीडियो है, 3D एनिमेशन है, एमएस ऑफिस है, सर्टिफाइड कंप्यूटर अकाउंटेंसी है, 3D विजुअलाइजेशन की 300 प्लस जॉब्स हम नेक्स्ट मंथ लोगों को देंगे, इंशाल्लाह वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम 2013 से काम कर रहे हैं भाई, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, उसको इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो। तो हम तो भाई अभी मैंने जैसा कि कहा कि विद इन अ वीक हम अनाउंस करेंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। तो कनेक्टेड रहें आप हमारे साथ, परेशान होने की क्या बात है यार। देखिए लाइफ में हार जीत होती रहती है, अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। जिंदगी आपको मौके दे रही होती है हर बार, मिल रहा है आपको मौका मिल रहा है। बात यह है कि आपने ग्रैब कब करना है, कब उसको अचीव करना है। तो भाई बस बात सिर्फ इतनी सी है, कनेक्टेड रहें आप, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोर्स भी लॉन्च होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारा बैच 10 इस वक्त चल रहा है वेब डेवलपमेंट का, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने 3 बार अप्लाई किया लेकिन मेरा नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार मेरा हो गया, और वो लोग फिर इन दी एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ऐसी भी हजारों स्टोरीज है हमारे पास। तो भाई आप लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्क्रैच से हो सकते हैं। अच्छा, लिंक इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन को आप खोलें। जिसको रिजल्ट अभी तक इसने नहीं देखा है या जिसको रिजल्ट का लिंक नहीं मिला है, तो वो काइंडली इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, आपको लिंक बाकायदा उसमें मेंशन होगा। जो फर्स्ट फेज है 1 से 1 मतलब 01 से स्टार्ट हो रहा है, वो 50,000 तक जा रहा है, वो फर्स्ट लिंक है। दूसरा लिंक आपका है 50,000 से लाख तक का। तीसरा जो रिजल्ट है, जिनका रोल नंबर लाख के बाद था 1.5 लाख तक का, वो तीसरा लिंक खोले। और जिनका चौथा जो लिंक है, ये 1.5 लाख से 2 लाख है। इसी तरीके से एंड तक जा रहा है ये 5 लाख तक। तो इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि अनाउंस कर दिया है रिजल्ट। आप काइंडली इस चीज को देखें और अपने आप को मोटिवेट करें कि अगर आप पास हो गए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, और इस चीज को अप्रिशिएट अपने स्टेटस के थ्रू करें। ट्विटर के ऊपर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कि वहां पे अपनी आप अप्रिसिएशन डालें कि मैं एनरोल्ड हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने क्लियर कर लिया। जो लोग इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए वो काइंडली टेंशन ना लें या परेशान ना हो, वो SMIT पे जाके 1 हफ्ते का वेट करें। इंशाल्लाह इसी हफ्ते ही अनाउंस कर दिया जाएगा ये सेम, और ये यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इंशाल्लाह। सो इसी लाइव सेशन को इसी नोट पर एंड करेंगे, इसी उम्मीद और इसी करेज के साथ कि इंशाल्लाह आपकी भी लाइफ चेंज होंगी। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है, जो नहीं हुआ इंशाल्लाह वो कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, लाइव सेशन में ये दोबारा से बता दें कि लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में, इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट के सारे लिंक डाल दिए हैं। काइंडली वहां पे जाके चेक कर लें और अपना रोल नंबर वहां पे ऐड करके चेक कर लें अपना रिजल्ट। और एक और चीज अहमद भाई, इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अभी तक उनको मालूम नहीं हो सका है इस अपडेटेड रहें और वो भी अपना रिजल्ट चेक कर सकें। थैंक यू सो मच।